Hello everyone, welcome back to Maths Teacher YouTube channel. Myself Babli Rajput. So in this video lecture we are going to study about the law of conservation of energy and इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा. So law of conservation of energy क्या स्टेट करता है उससे पहले हम समझते हैं कंजर्वेशन शब्द का मतलब. ये जो कंजर्वेशन शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे आने वाली क्लासेस में, आगे आने वाले चैप्टर्स में आपका जहाँ भी कंजर्वेशन शब्द है, लाइक लॉ ऑफ कंजर्वेशन जहाँ भी लिखा हो उसका मतलब उसमें एक लाइन ना आप रट लो, मतलब वो हमेशा सेम रहने वाली है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन जहाँ भी लिखा हो उसका मतलब होता है दैट थिंग कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इससे पहले हम दो लॉज पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने पढ़ा था मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जहां भी लिखा हो उसका मतलब होता है दैट थिंग कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? Law of conservation of energy states that energy can neither be created nor be destroyed. It can only change from one form to another. That is very important statement. आपको ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर पूरे चैप्टर की बात करूँ मैं तो पूरा चैप्टर भी हटा दो तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है. और 99% स्कूल्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है एंड 90% स्कूल्स में ये जो कंजर्वेशन का जो डेरिवेशन है वो पक्का पूछा जाता है. सो ये इसमें कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हैं, कोई डेफिनेशन भी नहीं स्किप कर सकते, कोई छोटा पॉइंट भी नहीं स्किप कर सकते, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन से लेकर के 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स कैसे भी पूछा जा सकता है. सो वी कांट स्किप एनीथिंग, वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग वन बाय वन, राइट. सो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इसका मतलब ये है कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं, क्रिएट मतलब बनाना होता है, ठीक है, एंड डिस्ट्रॉय मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना. तो ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं ना उसे खत्म कर सकते हैं. एनर्जी को हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था एनर्जी कन्वर्टर्स, राइट. उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे वन फॉर्म ऑफ एनर्जी सेकेंड अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी. फॉर एग्जाम्पल सोलर हीटर का एग्जाम्पल लेते हैं. उसमें हमने पढ़ा था कि light energy is converted into the heat energy, right? So light energy is the one form of energy and heat energy is another form of energy. So this conversion, right, this conversion is what? Law of conservation of energy. Okay, जब light energy, ठीक है, light energy convert हो रही थी into the heat energy, ठीक है, तो मान लो 5 जूल, फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 जूल अगर लाइट एनर्जी यूज हुई है, ठीक है, तो 5 जूल हीट एनर्जी ही बनेगी. ये मतलब है इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय का मतलब ये है कि जितनी एनर्जी भाई यूज हुई है उतनी एनर्जी जब दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ही रहेगी. 5 जूल अगर लाइट एनर्जी यूज हो रही तो 5 जूल लाइट एनर्जी ही हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी. ऐसा कभी नहीं होगा 5 जूल लाइट एनर्जी है वो 6 जूल में कन्वर्ट हो जाए. 5 जूल लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी जो बनी वो 6 जूल हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा. एंड इट कैन नेवर बी पॉसिबल कि 5 जूल हमने लाइट एनर्जी यूज की एंड 4 जूल हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. 1 जूल पता ही नहीं कहाँ पर है. सो इट इज नेवर पॉसिबल. दीज 2 केसेस 6 जूल एंड 4 जूल कभी पॉसिबल नहीं है. जितनी एनर्जी यूज हुई है, ठीक है, जब वो अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो अमाउंट विल बी सेम. मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. यस, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ओके, सो जब आपका ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आपको ये स्टेटमेंट लिख के आना है और ये एक्सप्लेनेशन देनी है. ओके, सो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका. ऑलराइट, एक्सप्लेनेशन क्या है? व्हेनेवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एंड देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी, राइट. यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं. 5 जूल अगर हम बोल रहे हैं लाइट एनर्जी है तो 5 जूल लाइट एनर्जी ही 5 जूल हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी. कोई लॉस और गेन नहीं होगा. लॉस का मतलब है ऐसा नहीं होगा 4 जूल हीट एनर्जी यूज हुई है तो यहाँ पे कितने का लॉस हो रहा है 1 जूल का, तो ऐसा कभी नहीं होगा. और ना ही ये एनर्जी कभी 6 जूल या 6 से ज़्यादा बनेगी. जितना यूज हो रहा है, जितनी लाइट एनर्जी का अमाउंट होगा उतनी हीट एनर्जी का भी अमाउंट होगा, राइट. सो ये स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन अगर पूछा जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करो तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट लिख के आने हैं. एंड ये वाला जो स्टेटमेंट है आपको ऐसे अंडरलाइन करके आना है, ठीक है.
आंसर प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं अच्छे से आती है आपको तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, फिर चाहे आपको कितना भी ज्ञान आता हो। ओके, सो दिस स्टेटमेंट शुड बी अंडरलाइन टिल हियर। ओके, एंड ये आपको ऐसे लिख के आना। ऑल राइट, सो अगर आपसे आगे क्वेश्चंस पूछा जाए, मान लो पूछा गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करो, 5 मार्क्स में पूछा गया आंसर, ठीक है, एंड दे राइट एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ अ डेरिवेशन और विद द हेल्प ऑफ अ एग्जांपल। और सिलेबस 2 केसेस दे रखे हैं, 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 1 या केस नंबर 1 इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ फ्री फॉल ऑफ बॉडी, एंड सेकंड सिंपल पेंडुलम का है, ठीक है। तो 1 by 1 विल स्टडी बोथ। तो पहला हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। सबसे पहले फ्री फॉल का मीनिंग क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एक्सप्लेन इट इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड फ्री फॉल, ये हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। ओके, सो आई होप यू कमेंटेड इट। नाउ फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, जब किसी बॉडी को एक हाइट से ड्रॉप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ग्राउंड है, ओके राइट, ये ग्राउंड है, यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है। तो अगर हम किसी बॉडी को एक हाइट से ड्रॉप करेंगे, मैंने क्या किया, ये बॉडी रखी हुई, यहाँ से मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्री फॉल हो जाएगा, इसको फ्री फॉल बोलते हैं। ओके, इसमें एग्जांपल आपका जाता है बंजी जंपर्स होते हैं, जो लोग जिनके पैरों में रस्सी बांध देते हैं और फिर ऊपर से नीचे कूदते हैं, तो वो फ्री फॉल का एग्जाम्पल हो गया। फॉलिंग ऑफ अ स्टोन हो गया, या एनीथिंग, ओके, एनीथिंग दैट इज फॉलिंग डाउन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज नोन एज फ्री फॉल। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पढ़ेंगे फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी। फ्री फॉल आपको मतलब समझ में आ गया, राइट। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देती हूँ। ये मान लो हमारे पास एक बॉडी एक हाइट पे रखी हुई है, दिस इज ग्राउंड, ओके, दिस इज जी फॉर ग्राउंड, दिस इज एक हाइट पे रखी हुई है बॉडी, ओके। सो यहाँ से बॉडी को मैंने नीचे ड्रॉप किया। अब इसमें मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जब भी किसी बॉडी को एक हाइट से ड्रॉप करेंगे, हाइट पे इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पहले ये एक्सप्लेन करो। हाइट पे कौन सी एनर्जी होगी इसके पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके राइट। लेकिन जैसे ही ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगती है ना, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने लगती है एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने लगती है। मैंने पहले भी बताया था, जब मैंने आपको शायद पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर किसी बॉडी को हम एक हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है एंड काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज होती है। सो क्यों होता है ऐसा, आपको इतना तो पता है कि ऐसा होता है। जब कोई बॉडी हाइट से ड्रॉप होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। बट व्हाई, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, व्हाई दिस थिंग इज हैपन, राइट। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड आप आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में कि ऐसा क्यों होता है। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है जस्ट कमेंट इट डाउन, कोई बेइज्जती नहीं होने वाली है, ठीक है, राइट। सभी बच्चे हैं एंड सभी पहली बार ही सोच रहे हैं, ओके। सो जस्ट कमेंट इट डाउन। सो रीजन इसके पीछे ये है, देखो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है दैट इज mgh, राइट। तो अगर कोई बॉडी हाइट से ड्रॉप हो रही है तो मतलब उसकी जो हाइट है वो क्या है, कम हो रही है, राइट। अब किसी बॉडी को हम एक हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं तो हाइट कम ही तो हो रही है ना, हर पॉइंट पे हाइट कम हो रही है और यहाँ पे आके हाइट 0 है। सो अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे मान लो ये है, ये हमारे पास बिल्डिंग है एक, और इसके इस पॉइंट पे एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है, इस पॉइंट पे एक बॉडी रखी हुई है। तो यहाँ से अगर ये फॉल करेगी, अभी इसके पास क्या है, मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। लेकिन अब मान लो ये बॉडी इस पॉइंट पे फॉल होके इस पॉइंट पे आ गई, तो देखो हाइट अब कितनी रहेगी इसके पास, ये रह गई, कम होगी ना। ये इस पॉइंट पे आ गया, आई होप आपको दिख रहा होगा, तब इसके पास हाइट कितनी रहेगी, ये रहेगी, तो कम होती जा रही है ना। फिर मान लो अगर ये इस पॉइंट पे आ गई तो इस पॉइंट पे इसके पास हाइट कितनी रहेगी, इतनी होगी। तो धीरे धीरे क्या है, वो हाइट है वो कम होती जा रही है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी तो भाई हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी, राइट। तो इसी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है एंड जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका वो होता है ½ mv², राइट। अगर कोई बॉडी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ग्रेविटी के सपोर्ट में मूव कर रही है ना, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, राइट। वो बॉडीज को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करती है। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी भी लग रही है तो बॉडी क्या होगी, हाई स्पीड से नीचे आएगी, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, स्पीड है वो इंक्रीज होगी, अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी विल ऑल्सो बी इंक्रीजेड, ठीक है। सो इसी वजह से कि कोई भी बॉडी हाइट से ड्रॉप होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। सो अब हम बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ या एग्जाम्पल की तरफ। ध्यान से समझना, मैं इसको अच्छे से बना देती हूँ पहले।
सपोज अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी हमने अज्यूम की है जिसका मास m है, इज टेकन एट अ हाइट h, जो कि एक हाइट पे प्लेस्ड है, h हाइट पे। इट विल हैव पोटेंशियल एनर्जी, इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? जब ये हाइट पे प्लेस्ड है तब इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके अच्छा, अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो तो टीचर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, टीचर को पता चलेगा कि आपके पास अच्छी नॉलेज है। लेकिन अगर सिर्फ आप पोटेंशियल एनर्जी भी लिखे आते तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है, राइट। ऑलराइट, सो नाउ दैट बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करने लगी, एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज वाइल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी? इंक्रीज होगी। या हम बोले इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज होके किस में बदल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब यहां से आपके बनते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। Here potential energy converted into kinetic energy. In law of conservation of mass, during free fall of a body, which energy converted into which form? So, potential energy converted into kinetic energy. Important. Second, the total energy, potential energy plus kinetic energy, मैंने आपको बताया था। टोटल एनर्जी किसको कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को। रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट, ये आपको आगे समझ में आएगा, इसको अभी आप मार्क कर लेना, लिख लेना। लेकिन मैं आपको जब ये डिराइव करूंगी ना, अच्छे से डायग्राम बनाऊंगी ये इसको रब करने के बाद, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, कि क्या मतलब है टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे सेम रहती, क्या मतलब है इसका। नेक्स्ट, बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी विल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन अ हाइट, राइट। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास mgh। तो दे विल आस्क ड्यूरिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जब बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है? कब होती है? जब बॉडी एक हाइट पे प्लेस्ड होती है तब उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि हाइट मैक्सिमम है, उसके बाद तो उसको नीचे ही गिरना है ना, और हाइट कम होगी, हर पॉइंट पे हाइट कम होगी, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी? जब वो एक हाइट पे प्लेस्ड होगी, ओके। एंड उसी पॉइंट पे, ऑन द सेम पॉइंट, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। एंड यहाँ पे बॉडी मोशन ही नहीं कर रही है, मोशन नहीं करेगी तो वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी नहीं होगी तो 0 हो जाएगा। अगर ये 0 है तो सारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, राइट। तो ध्यान रखना है, इस पॉइंट पे बॉडी के पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, दैट इज mgh, एंड काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है, दैट इज 0, ओके। वही यहां पर मान लो ग्राउंड को टच करने से पहले वाला पॉइंट, ओके। सो ग्राउंड को टच करने से पहले वाले पॉइंट अगर हम बात करें, बॉडी विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट जस्ट रीचेस द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड में जैसे ही वो रीच करती है तब उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है उस टाइम, क्योंकि ग्रेविटी के अलोंग मूव कर रही, ग्रेविटी के साथ मूव कर रही डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी तो होगी ज्यादा, तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम होती है, दैट इज हाफ mv²। बट at the same time potential energy is minimum, that is 0. why 0? because यहाँ पे कोई हाइट नहीं बचेगी। कोई हाइट दिख रही है आपको? भले वो दिख रही हो आपको, बट पॉइंट बहुत छोटा होता है, राइट। वो बोर्ड में बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए मैंने पॉइंट ऊपर ले लिया है, लेकिन जस्ट सरफेस को टच करेगी तो मान लो कहीं यही यहाँ पर है, ठीक है। तो कोई हाइट ही नहीं है, राइट, कोई हाइट नहीं होगी वहाँ पे, हाइट नहीं है तो हाइट 0, पोटेंशियल एनर्जी भी 0। दोनों चीजें याद रखनी है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी 0। इस पॉइंट पे मतलब ग्राउंड को टच करने से पहले या जस्ट रीचेस द ग्राउंड उसको बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एंड काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 1 मार्क के क्वेश्चंस बनते हैं। चारों पॉइंट जो मैंने लिखे, ये 2 जो ऊपर लिखे हैं एंड ये जो 2 ब्लू पेन से लिखे हैं वो, ठीक है। अब मैं अच्छे से डायग्राम बनाती हूँ और आपको बताती हूँ कि आप इस डेरिवेशन में लिखोगे क्या, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिराइव करो, तो आपको स्टेटमेंट लिख के आना है। भले उसमें ये ना पूछा जाए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन करो, उसमें ये लिखा हो कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें एक्सप्लेन कर दो, तब भी आपको स्टेटमेंट लिख के आना है, ठीक है। लिख के आना, मेहनत करनी है। फिर आप क्या करोगे, ये वाली लाइन लिखोगे एंड देन ये जो पूरा मैंने लिखवाया है आप पूरा लिखोगे, एंड आगे जो बता रही हूँ वो भी आपको लिखना है, ठीक है। सो नोट इट डाउन। सो दिस इज द डायग्राम, ये डायग्राम है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या है। सबसे पहले हमारे पास A B C D E 5 पोजीशंस हैं जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है,
and this is potential energy, this is kinetic energy and that is total energy, right? पॉइंट ए पे जो हमारी बॉडी है या बॉल है, चलो मैंने बॉल लिया तो बॉडी लिया था, मैं बॉडी को ही लिख देती हूँ, इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, जिम कर सकते हो। पॉइंट ए पे जो बॉडी है वो रेस्ट पे है एंड पॉइंट ई पे क्या है, बॉडी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, मतलब व्हेन द बॉडी जस्ट रीचेस द ग्राउंड, इसने टच नहीं किया, ध्यान रखना इसको, राइट? तो अब एक एक चीज समझते हैं, आपको ये एक्सप्लेन करके आना है और ये ड्रॉ भी करके आना है, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है बट इसका स्टेप आप छोड़ोगे तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं कट सकते हैं, ठीक है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन क्या है, एट पॉइंट ए, जब बॉडी पॉइंट ए पे थी मतलब बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पे थी, ठीक है? ये वाला डायग्राम भी दिमाग में रखना, मान लो ये पॉइंट है, ये क्या है, ये ए पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन, तो बॉडी यहाँ पे रेस्ट में है। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज 20 जूल। यहाँ पे मैंने मान लिया है कि बॉडी के पास 20 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। आप कुछ भी मान सकते हो, 100 जूल भी मान सकते हो, आप 500 जूल भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है? और डिक्रीज इन दी पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी मर्जी, आप किस ऑर्डर में डिक्रीज करना चाहते हैं। मान लो 20 के बाद आपने 18 कर दिया, 18 के बाद 12, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वो आपकी मर्जी है, लेकिन उसी हिसाब से काइनेटिक एनर्जी को भी मैनेज करना आप, ठीक है? So potential energy at point A is 20 joule, which is maximum potential energy, while kinetic energy at that point is 0 joule. क्यों? क्योंकि जो बॉडी है वो रेस्ट में है अभी। ओके, सो द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी, टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो कि आपकी कितनी हो जाएगी, 20 प्लस 0 जूल इज 20 जूल। ओके, सो द टोटल एनर्जी इज 20 जूल, राइट? सो एट पॉइंट बी क्या हुआ, बॉडी फॉल करने लगी, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो 15 जूल हो गई, राइट? एंड काइनेटिक एनर्जी 5 जूल। तो आप बोलोगे मैम 5 जूल क्यों हो गई यहाँ पे? क्योंकि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर इसके पास 15 जूल पोटेंशियल एनर्जी बची है तो मतलब 5 जूल पक्का काइनेटिक एनर्जी रहेगी, क्योंकि अब बॉडी क्या है, मोशन में आ गई, फॉलिंग बॉडी लिखा है ना, तो बॉडी मोशन में आ गई। तो 15 जूल अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी कन्वर्ट हुई है, 5 जूल कन्वर्ट हुई है, ओके? बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम, दैट इज 20 जूल। तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया था, मैंने कहा था एक्सप्लेनेशन आपको बाद में पता चलेगा, उसमें जो लिखा था टोटल एनर्जी एट एवरी पॉइंट रिमेन सेम, मतलब अगर मैंने 5 पॉइंट माने A B C D E, तो हर किसी में टोटल एनर्जी सेम ही रहेगी बॉडी की, दैट इज 20 जूल, ओके, राइट? एट पॉइंट सी जब बॉडी अगेन फॉल ही कर रही है अभी भी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल हो गई, काइनेटिक एनर्जी भी 10 जूल हो गई एंड टोटल एनर्जी 20 जूल, ओके? एट पॉइंट डी अगेन बॉडी इज स्टिल फॉलिंग, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, राइट? क्यों कम हो रही है? क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रही है एंड काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, व्हाई? द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीजिंग एट एवरी पॉइंट, ओके? सो 5 जूल पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रह गई होगी, कितनी कन्वर्ट हो गई है, 15 जूल, एंड हमारी जो टोटल एनर्जी है वो 20 जूल। एंड जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, मतलब व्हेन द बॉडी रीचेस द ग्राउंड, पोटेंशियल एनर्जी पूरी खत्म हो गई, क्योंकि हाइट है वो नहीं रही है, और हाइट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी, दैट इज 0 जूल। But the kinetic energy is maximum at that point, that is 20 joule. Means the whole potential energy is being converted into the kinetic energy, and the total energy at every point is same, that is 20 joule. कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी potential energy है वो kinetic energy में बदल चुकी है, एंड टोटल एनर्जी है वो हर पॉइंट पे सेम है। एंड यही एक्सप्लेनेशन दे रखा जो मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको, लेकिन आपको ये ड्रॉ करके भी आना है और इसको एक्सप्लेन करके भी आना है, ये पार्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है वो मैं इसके बाद बताती हूँ आपको, सो नोट इट डाउन। सो द फाइनल कंक्लूजन, या इसको हम ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं, मान लो आपसे पूछ लिया गया कि आपको क्या पता चला, ऐसा पूछा जाए कि फाइनल कंक्लूजन क्या निकला फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ फ्री फॉल, या ऑब्जर्वेशन क्या है, तो आपको ये 2 पॉइंट्स लिख के आने हैं, और डेरिवेशन पूछा जा रहा था तो आपको सब लिख के आना है, ठीक है? सो एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज as it falls in downward direction, an equal amount of kinetic energy increases. मतलब क्या है, ये वो वाला स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है? अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो एक इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट भी आ रहा है। कैसे इंक्रीमेंट आ रहा है? 0 से 5 हो गई यहाँ पे, और कैसे डिक्रीज हो रही है? 20 से 15 हो गई, ठीक है? तो अगर पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आ रहा है तो एक इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी भी, उसमें भी इंक्रीजमेंट आ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट, टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट एवरी पॉइंट इज सेम, ठीक है? A B C D E हमने 5 पॉइंट अज्यूम किए,
at every point the total energy of a body is remains same or constant, that is 20 joule. ओके और ये वाला जब आपका स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, एनर्जी of freely falling body is conserved, means energy is always conserved. That is what law of conservation of energy states. ठीक है, so this is important. Again ये values आप अपने हिसाब से ले सकते हो और कैसे इंक्रीज डिक्रीज करना है वो आप सोच लेना. ठीक है, मान लो आपने अगर 50 जूल ली है पोटेंशियल एनर्जी, ये 0 जूल हो जाएगी. तो अगर 48 जूल यहाँ पे हो रही है, ठीक है, तो यहाँ 2 जूल ज़रूर लिखना. ठीक है, क्योंकि मैं टोटल 50 ही रखना है. ओके तो आपकी मर्जी है, आप एग्जाम्पल खुद सेट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि जिस हिसाब से आप पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करा रहे हो उस हिसाब से काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज भी कराना है. मतलब टोटल एनर्जी आपकी हमेशा सेम रहनी चाहिए. और एक इक्वल अमाउंट में अगर करोगे आप, जैसे यहाँ पे 5-5 का गैप आ रहा है, तो ईजी रहता है. ठीक है, टीचर को भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है टीचर आपकी आंसर शीट चेक करने में, तो आपको मार्क्स तो अच्छे मिल ही जाएंगे. ठीक है, सो यस दिस मच फॉर टुडे. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे. एंड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं. दोनों में से कोई एक आपसे पूछ लिया जा सकता है, कोई भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी एग्जांपल पूछा जा सकता है. सो आपको दोनों के लिए रेडी रहना है. बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, अगेन आई एम सेइंग. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.